सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बात ऐसा है कि कुछ लोगों का बीसीसीएल का काउंसलिंग हुआ, तो कुछ लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो गया था, कुछ लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग में हुआ, कुछ लोगों का हुआ ही नहीं। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है तो वो लोग बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इवन इंस्टा पे, और मुझे पर्सनल कॉल्स वगैरह भी कर रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ तो क्या मॉपअप काउंसलिंग इसमें होता है या नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि मॉपअप काउंसलिंग होगा या नहीं होगा इस बार का। ठीक है, अगर बात करें हम लोग पिछला बार की कि पिछला 2020 में भी आपको मॉपअप हुआ था या नहीं हुआ था, तो उस समय पे मैं कंफर्म करता हूँ कि उस समय पे मॉपअप नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय पर फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, फर्स्ट काउंसलिंग बाद से सेकंड काउंसलिंग हुआ था, बट मॉपअप नहीं हुआ था। ठीक ना। तो अगर पिछला बेसिस पे भी देखें तो उस बार मॉपअप नहीं हुआ था, तो इस बार भी आई थिंक मॉपअप नहीं ही होगा। क्यों नहीं होगा? तो चूँकि देखिए यहाँ पे बात ऐसा होता है ना कि मॉपअप होने का रीज़न होता है और ना होने का भी रीज़न होता है। पहली रीज़न ये है कि देखिए अगर नंबर ऑफ़ सीट जो है ना अगर ज़्यादा होते हैं तो उस केसेस में ऐसा होता है कि मॉपअप होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ सीट बच ही नहीं सकते हैं, बच भी जाए तो 10-15 बचे, तो उसके लिए फिर से मॉपअप कराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 10-15 सीट में भी क्या आप मॉपअप कराइएगा, उतना तामझाम लगेगा, तो 10-15 सीट कोई ज़्यादा मायने भी नहीं रखता है। ठीक ना। तो उस केस में मॉपअप नहीं होता है। और बात करें हम लोग जब बीसीसीएल की, तो देखिए बीसीसीएल में आपका बात क्या है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सीट आते हैं वो आपका अराउंड 3000 के आसपास आते हैं। ठीक है, इस बार तो जो 3800 के आसपास आया था यही था। ठीक है, तो अगर इसके अराउंड सीट आते हैं तो फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग में ना ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी जो कॉलेजेस है ना उस कॉलेज में हर एक लड़का एडमिशन के लिए अप्लाई करता है और उसको कोई सा ना कोई सा कॉलेज मिल ही जाता है। तो फर्स्ट राउंड में वो ऑलमोस्ट सभी कॉलेज फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, और सेकंड राउंड तक जाते जाते हैं, मतलब कि सेकंड राउंड में एक आध कॉलेज कहीं कहीं बच जाते हैं, या इवन कोई ब्रांच पर्टिकुलर बच जाता है किसी कॉलेज में। जैसे कि जैसे मान कर बांका में सिविल बचा ही नहीं है, लेकिन मैकेनिकल की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा कम लड़का आते हैं, तो मैकेनिकल का अगर सीट बच जाता है तो उस केसेस के लिए आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग करा जाता है। ठीक है, तो वो सेकंड राउंड काउंसलिंग होते होते ना वो भी फुलफिल आपका हो जाते हैं, तो सीट बचता नहीं है, तो मॉपअप होने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो मैं बेसिकली यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो लड़का मुझसे ये पूछ रहा था कि मॉपअप हो रहा होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताइए मुझे, मॉपअप होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि इस बार काउंसलिंग जो बीसीसीएल का है उसमें मॉपअप आपका नहीं होगा। ठीक है, इवन ये पिछले बार भी नहीं हुआ था। ठीक ना। तो ये मुझे कंफर्म है कि पिछला बार मॉपअप नहीं हुआ था, फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, फिर सेकंड काउंसलिंग हुआ था, लेकिन मॉपअप नहीं हुआ था। इन जनरली हम लोग बात करें तो 3000-4000 के आसपास सीट ही आता है आपका, तो उस केसेस में मॉपअप होने की कोई चांस नहीं होता है। फर्स्ट राउंड में मिलता है जिसको कॉलेज वो ठीक है, नहीं तो हार्डली सेकंड राउंड काउंसलिंग थे लगभग बस सभी कॉलेज में जितना भी सीट वैकेंट होता है वो ऑलमोस्ट भर जाता है, तो आपको मॉपअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसमें ये कंप्लीट आपको यही बताने की कोशिश करा कि मॉपअप इस बार नहीं होगा। जो लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे वो लोग इस बात को समझ लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। अगर जिनको भी ये डाउट है कि मॉपअप कैसे नहीं होगा क्या होगा, तो वो मुझे पर्सनल इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आपसे चैट करके बात कर लूँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।